माफ कीजिए, हमने हर संभव कोशिश की। आर्यन जी का निधन हो गया। काई, मैंने तुमसे जो कहा था वो कैसा है? कोई प्रगति हुई? आर्यन जी, आपके निर्देशों के अनुसार हमने बच्चों के लिए एक चैरिटी फंड बनाया है। आपकी कंपनी के शेयरों से आपकी निजी संपत्ति सब चैरिटी को दान कर दी गई है। लेकिन आपकी पूर्व पत्नी मुकदमा करने की धमकी दे रही है। वो 8 अरब युआन की मांग कर रही है और राजधानी में एक संपत्ति भी। उसकी हिम्मत तो देखो, इतना मांग रही है। आर्यन जी, चिंता मत कीजिए, कानूनी टीम आपके लिए सब संभाल लेगी। उसका नाम आन्या है। वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत थी। हम कॉलेज में एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर उसने मेरे साथ मुश्किलें झेली। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। जब मेरा कारोबार सफल हुआ और मैं उसे भव्य शादी देने ही वाला था, आन्या को अपमान का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने इमारत से छलांग लगाई और मर गई। आन्या, उसकी मौत के बाद मैं और अकेला होता गया। अब मुझे कैंसर है, लेकिन मेरे लिए यह राहत ही है। मैं थक गया हूं। आर्यन जी, अगर आप उसे जाने दे पाए होते और अवसाद में नहीं पड़े होते, कैंसर की कोशिकाएं इतनी तेजी से नहीं फैलती। उसके बिना दुनिया, क्या फायदा? आन्या, अगर कोई अगला जन्म हो, मैं तुम्हारे साथ चलूं और सितारों को चमकते देखूं और दुनिया की रौनक। आर्यन, उठो। आर्यन, 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 उठो। आर्यन। पिछले 300-400 सालों से चीन दुनिया में उसकी स्थिति आज सबसे अच्छी है। चीनी राष्ट्र का महान पुनरुत्थान उभर आया है, एक उज्जवल भविष्य। आन्या, क्या मैं सपना देख रहा हूं? लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी मुराद पूरी कर दी। ये कमाल है। आन्या, आखिरकार मैं तुम्हें फिर से देख पाया। इस बार मैं तुम्हें फिर जाने नहीं दूंगा। आर्यन, तुम बदमाशी कर रहे हो। यह बुरा लगा। यह सच है। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेसर वर्मा, आप अभी भी जिंदा हैं। निकल जाओ। जाओ, निकल जाओ। जाओ। मैं सच में 2000 में वापस आ गया हूं। सिया, इस बार मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके कॉलेज जीवन के 4 साल समाप्त होने वाले हैं। जब भी मैं आपको विदा करने का सोचती हूँ, दिल में। आर्यन, पहले क्या चल रहा था? पहले तुम्हें पसंद थी अगली क्लास की लिन युवेई, है ना? अब ये क्या है? तुमने अपनी पसंद बदल ली? क्या तुम अफवाहें फैलाना बंद कर सकते हो? मैंने कब कहा कि मुझे लिन युवेई पसंद थी? मुझे जो पसंद है शुरू से आखिर तक हमेशा से सिर्फ सिया रही है। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। क्या तुम नाराज हो?
अगर तुम दोबारा ऐसे मजाक करोगे मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। सिया, मुझे माफ करो। अब से तुम्हारी अनुमति के बिना मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। अगर तुम अब भी नाराज हो, तुम कर सकती हो, मुझे चूम लो। आर्यन, सिया, असल में मैंने एक सपना देखा था। सपने में मैंने उस लड़की को खो दिया जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। जीवन भर का पछतावा। इस जन्म में मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगा। क्लास पर ध्यान दो। जी मैडम। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हो आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। कक्षा समाप्त। यस, ये इन्हें जल्दी से पहन लो, वरना तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अभी कर लो जब तक कम लोग देख रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं किस्मत पढ़ सकता हूं। मेरी आंखें बहुत तेज हैं। मेरे पिछले जन्म में उसे आने वाली ग्रेजुएट स्कूल प्रवेश परीक्षा की इतनी चिंता थी कि उसका पीरियड जल्दी आ गया था, उसकी पैंट पर दाग लग गया और उसका मजाक उड़ाया गया बहुत सारे लोगों ने। इस बार मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करनी है। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, वह बहुत पतली है। इस बार मुझे खूब पैसा कमाना है ताकि मैं उसकी अच्छी तरह देखभाल कर सकूं। अन्या, क्लास खत्म हो गई, चलो। भाई वीर तुम्हें डांस हॉल ले जाएगा, तुम्हें दुनिया दिखाएगा। मैं नहीं चलूंगी, प्लीज हट जाओ। शर्माओ मत, देखो अपने आप को, ऐसे सादे कपड़े पहने हो। मैं तुम्हें चुनने ले चलूंगा, कुछ अच्छे नए कपड़े। चलो चलो चलो। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, उससे दूर रह। आर्यन, तू जैसा गरीब लड़कियों को पटाने की कोशिश भी कर रहा है। अपने आप को देख, कितनी दयनीय हालत है। क्या तू उसके लायक है? क्या तुझे मुझसे टक्कर लेने का हक है? मेरी गरीबी से तुझे क्या मतलब? क्या मैंने तेरा खाना खाया या तेरा पानी पिया? क्या तूने मेरी पत्नी की बात नहीं सुनी? वह तुझे ठुकरा रही है। भाग जा। क्या? तूने क्या कहा? आर्यन, तू इतना गरीब नहीं है, तू भ्रम में तो नहीं है। आन्या मेरी है, अगर तू समझदार है अभी भाग जा, वरना मैं पक्का कर दूंगा कि तू टिक नहीं पाएगा इस स्कूल में। बस तू मेंढक हंस के मांस पर मर रहा है। अपने आप को देख, सुअर जैसा चेहरा है, और तू मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत करता है। सावधान रह, वरना मैं तुझे मारूंगा जब तक तेरे दांत जमीन पर न गिर जाए। अरे कमीने, तू मेरा अपमान करने की हिम्मत करता है। आर्यन, कुछ भी जल्दबाजी मत करो। अगर तुम सच में झगड़ा करोगे तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हारे ग्रेजुएशन पर असर पड़ेगा। ग्रेजुएशन लेट हो गई तो क्या? अगर वे तुम्हें छेड़ने की हिम्मत करें, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। ठीक है, आज अगर मैंने तुझे नहीं पीटा, जब तक तू घुटने टेक कर मुझे दादा न बुलाए, मेरा नाम हुआंग नहीं रहेगा। अरे भाई वीर, चलो बात कर लेते हैं। भाई आर्यन, उससे सीधे मत भिड़ो। उसके पिता स्कूल के ट्रस्टी हैं। अगर तुमने उससे पंगा लिया, उसके पिता जरूर उसकी रक्षा करेंगे और तुम्हें स्कूल से निकलवा देंगे। हमारे वीर जी सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल में बड़ी हस्ती हैं, बल्कि समाज में भी। वह सच में बड़े आदमी हैं। तुम लोग अभी माफी मांग लो और शायद तुम बच जाओ। बिल्कुल। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीर को चुनौती देने की? तुम सिर्फ स्कूल बोर्ड अध्यक्ष के बेटे हो और इतने घमंडी हो, जो कोई नहीं जानता वही समझेगा कि तुम दुनिया के राजा हो। तुम बेचारे कमीने, इतनी अकड़ दिखा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपमान करने की स्कूल बोर्ड अध्यक्ष के बेटे का? आर्यन, तुम सच में मुसीबत मोल ले रहे हो। वीर जी प्लीज शांत हो जाइए। इसे मत लीजिए मेरे दोस्त के साथ गंभीरता से। वह तो बस निकल जाओ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे ले लो, मेरे दोस्त को मत छुओ। ठीक है, किस बात का इंतजार कर रहे हो? वीर, हद से मत बढ़ो। तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? वह तो बस एक गरीब बच्चा है, वह तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। तुम क्यों नहीं बस मेरे साथ चलती?
तुम मेरे साथ कुछ रातें बिता सकती हो, मैं वादा करता हूँ। वीर, अपनी जुबान सभ्य रखो। अगर तुम उसके बारे में सोचने की हिम्मत की, मैं तुम्हारा सिर घुमा दूंगा। आर्यन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं तुम्हें कुचल सकता हूँ सिर्फ एक उंगली से। जाओ, नहीं, जाओ। तुम लोग में दम नहीं है। आर्यन, तुम कमाल हो। तुमने ऐसी मार्शल आर्ट्स कब सीखी? तुम सच में अपनी प्रतिभा छिपा रहे हो। आर्यन, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? चिंता मत करो, बस उन कुछ लड़कों से वे मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। अगला, अब तुम्हारी बारी है। मेरे पास मत आना। तेरा वह घमंड कहाँ गया जो पहले था? अब इतना डर क्यों रहा है? तू बॉस होकर सच में बेकार है। आर्यन, तू स्कूल में लड़ने की हिम्मत करता है, तू खत्म हो गया। मैं पक्का करूंगा कि तू फेल हो जाए और कभी ग्रेजुएट न कर पाए। मैं पुलिस भी बुलाऊंगा, तुझे इसका पछतावा होगा। ठीक है, पर पहले मुझे तुझे पीटने का मजा लेने दे। कमीने, तू मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। तू बस इतना ही कर सकता है। तूने ही कहा, तो मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। आर्यन, यह तुम्हारे लिए बुरा है। अगर तुम स्कूल से निकाले गए, मुझे जीवन भर पछतावा होगा। आज अपनी बीवी की खातिर मैं तुझे अभी के लिए छोड़ देता हूँ। अगर दोबारा हुआ, मैं पक्का करूंगा कि तुम लोग जीवन भर बिस्तर से नहीं उठ पाओगे। आर्यन, तू रुक, आज यह खत्म नहीं हुआ। तू पक्का स्कूल से निकल जाएगा। चलो, यहाँ से चलते हैं। फैन, तुम अभी कमाल के थे। हु दूसरे छात्रों को परेशान कर रहा था अपने पिता की पहुंच की वजह से। तुम्हारी चाल बहुत शानदार थी। लेकिन फैन ने हु को नाराज कर दिया। यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ। अगर हु के पिता तुम्हारे पीछे पड़े तो मुझ पर दोष डाल देना। मेरी पत्नी बहुत दयालु है, परी की तरह। चिंता मत करो, वे मुझे परेशान नहीं कर सकते। रुओचू, अब से चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें फिर परेशान नहीं होने दूंगा। जिद मत करो, तुम्हें अकेले यह सब नहीं उठाना चाहिए। प्यार क्या है? यह जीवन जीने लायक बना देता है। फैन, तुम्हें यहीं शादी कर लेनी चाहिए। यह फ्लर्टी वाइब। मुझे जलन होती है क्योंकि मैं सिंगल हूं। अगर तुम बोल सकते हो, ज्यादा बोलो। रुओचू, क्या संयोग है? चलो साथ चलते हैं। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। मुझे कुछ कहना है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर गंभीरता से विचार करोगी। मैं ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम देने वाली हूँ। परीक्षा से पहले मैं किसी को डेट नहीं करूंगी। समझ गया। तो परीक्षा से पहले मैं तुम्हारे पीछे पड़ना बंद कर दूंगा। लेकिन तुम्हें मुझे इजाजत देनी होगी। हर दिन स्कूल के बाद तुम्हें घर छोड़ने की। पहले रुओचू को परेशान किया जाता था, इस बार मुझे पहले ही रोकना होगा। मैं उसे तकलीफ नहीं सहने दूंगा, कोई भी नुकसान नहीं। नहीं, लोग गलत समझेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ता रहूंगा। तुम एक जग की तरह बर्ताव कर रहे हो। फैन, तुम्हारा ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। ग्रेजुएट स्कूल की एंट्रेंस परीक्षा देने के बाद मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती रहूंगी। तुम और मैं दो अलग दुनियाओं से हैं। रुओचू, अगर मैं भी परीक्षा पास कर लूं तो फिर क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं? पहले तुम परीक्षा पास करो, फिर बात करेंगे। मैं पक्का पास होऊंगा।
रुओचू, यहाँ बैठो। अय्या, चलो यहाँ बैठो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं। उसे जाने दो, वरना वो चैन से बैठ नहीं पाएगा। मैं लाया हूं तुम्हारा फेवरेट ब्रेस्ड पोर्क। तुम बहुत पतली हो और खाओ, परीक्षा के लिए ऊर्जा चाहिए होगी। कोई जरूरत नहीं, मैंने काफी खा लिया, तुम खुद खा लो। प्यार में अंधा आदमी देखने में बहुत अजीब लगता है, बट इतना खाना होने पर भी तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। पापा, ये वो बदमाश है जिसने मुझे मारा। तो तू ही है तू बदमाश। जानता है मैं कौन हूँ? तूने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया? क्या तुझे जीना नहीं चाहता? स्कूल बोर्ड के चेयरमैन खुद आए हैं। फैन पक्का निकाला जाएगा। मैंने सुना है वो भी ग्रेजुएट स्कूल की परीक्षा देने की सोच रहा था। कितना बड़ा झटका होगा। लेकिन इस स्कूल बोर्ड के बारे के लिए कहता है इस स्कूल बोर्ड के जान दर आ जाएगा। पू के पापा अपने बेटे की हद से ज्यादा रक्षा करने के लिए बदनाम है और इस स्कूल में उसका पूरा बोलबाला है। वो बेचारा लड़का, इस बार तो उसने पक्का मुसीबत मोल ले ली है। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उठो। क्या आपका बेटा इसे झेल नहीं पा रहा तो आप उसका साथ देने आए हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह रवैया कैसा है? एक छात्र होकर तुम किसी को मारने की हिम्मत करते हो, बड़ों की बेइज्जती, और तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करते हो। तुम कितने घमंडी और दबंग हो। मुझे लगता है कि तुम अब इस स्कूल में नहीं रहना चाहते। आपका बेटा अपनी एक सहपाठी लड़की को छेड़ रहा था। उसका व्यवहार अनुचित है। वह अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है। वह इसका हकदार था। वह तो बस स्कूल बोर्ड का सदस्य है। क्या यह इतनी बड़ी बात है? आर्यन, तुझ में बहुत हिम्मत है। ये है स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष। तू अभी सिर्फ बातें कर रहा है, लेकिन बाद में पछताएगा। बोर्ड अध्यक्ष होने के नाते आपको लगता है कि आप इस स्कूल को चलाते हैं। आप जो चाहें वही करते हैं। आपके चरित्र को देखते हुए मुझे संदेह है कि आप इस स्कूल में रहने के योग्य हैं। आप शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं। तू तो बस कुत्ते की तरह भौंकता है। तू और क्या कर सकता है? मैं देखने का इंतजार नहीं कर सकता कि तू आवारा कुत्ते की तरह बाहर निकाला जाएगा जब तू स्कूल से निकाला जाएगा। अगर आन्या तेरी तरफ एक नजर भी डालेगी। आर्यन, चेयरमैन जी को मत भड़काओ। चेयरमैन जी, यह सब मेरी गलती है। इसका आर्यन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी को सजा देना चाहते हैं तो मुझे सजा दीजिए। आन्या, तुम। आन्या, अगर तुझे अपनी भलाई चाहिए तो अभी मेरे पास आकर माफी मांग, फिर अच्छी बनकर मेरे साथ रह। उसे मेरे पैरों के बीच रेंगवा दे, फिर मैं शायद विचार करूं उसे माफ करने का। तेरे पैरों के बीच रेंगू? यह तो बड़ी बीमार विकृति है। क्यों ना तुम दोनों पहले मुझे दिखा दो कि यह कैसे किया जाता है। पापा, आपने देखा, यह अभी भी अकड़ रहा है। इसके पास नहीं है आपके लिए जरा भी सम्मान। आर्यन, बहुत अच्छा। हालांकि तुम्हें निकाल दिया गया है। हेलो, अभी तुरंत आर्यन के सारे शैक्षिक रिकॉर्ड रद्द कर दो। मैं चाहता हूं कि उसे अयोग्य ठहराया जाए किसी भी स्कूल में जाने से। आर्यन, अब तेरी खैर नहीं। तेरा छात्र दर्जा रद्द होते ही तू स्नातकोत्तर परीक्षा नहीं दे पाएगा या कहीं और दाखिला नहीं ले पाएगा। फिर तू कैसे आन्या के साथ रहेगा? आरव, आप अपने फायदे के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। सहपाठियों को धमका रहे हैं। मुझे लगता है स्कूल बोर्ड अध्यक्ष के रूप में आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो क्या बिना स्टूडेंट स्टेटस के तुम्हारी नौकरी नहीं बचेगी? तुम बस कचरे की तरह हो जाओगे, धीरे धीरे सड़ते हुए। कैसा रहेगा? अभी तुम मेरे लिए कुत्ते की तरह भौंको। अगर अच्छा लगा मैं तुम्हें चौकीदार की नौकरी दे दूंगा। देखते हैं पहले आपका स्कूल बोर्ड अध्यक्ष का पद छिनता है या पहले मेरा स्टूडेंट स्टेटस छिनता है। ठीक है आर्यन, तुमने मुझे यह करने पर मजबूर किया है। वन गुड। सहपाठियों, सब ध्यान से सुनो। जो कोई भी आज आर्यन को हरा देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, मैं गारंटी देता हूं कि इस सेमेस्टर उसे किसी भी विषय में फेल नहीं होना पड़ेगा। सारे परिणाम हम सहन करेंगे। अपने अधिकार का दुरुपयोग करने की हिम्मत करो। तुम्हारा हुआंग परिवार खत्म हो जाएगा। यहाँ हम ही कानून है। सहपाठियों, कोई फेल नहीं होगा। पकड़ो उसे। चलो। आर्यन, सावधान रहो।
तुम जैसे अयोग्य लोगों के साथ तुम्हें लगता है तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? दिखावा करना बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अकेले तुम हम सबका सामना कर सकते हो? तुम्हें लगता है शेख ही मारना मुफ्त है? बिल्कुल। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम किसी फिल्म के हीरो हो? चेयरमैन हुआन, मैं संभाल लूंगा। चलो इस बदमाश की बोलती बंद करें। अरे आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मारपीट करने की? सिक्योरिटी को बुलाओ। पहले आप ही लोगों पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे, अब पलटकर हम पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? ये जो छात्र मारे गए हैं यही हमारे लिए पूरे सबूत है। इसे इस स्कूल से निकालो अभी। वीर पिछली बार मार खाकर सबक नहीं लिया, अभी भी कुत्ते की तरह भौंक रहा है। इसे सबक सिखाओ, दर्द दो। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी पूरी जिंदगी याद रखे कि जब भी वह मुझे देखे तो वीर को दूसरी ओर मुड़ना होगा। आर्यन, देखते हैं कौन उस पर हाथ डालने की हिम्मत करता है। रुको, किसकी हिम्मत है उसे छूने की? आरव, स्कूल बोर्ड के सदस्य होने के नाते तुम्हें मिसाल कायम करनी चाहिए। शिक्षकों के लिए अच्छा रोल मॉडल बनो। फिर भी तुम यहाँ छात्रों को धमका रहे हो और मार रहे हो। क्या तुम्हें नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं है? एक और जो अपनी औकात नहीं जानता। बूढ़े, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बीच में मत पड़ो, वरना बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। आर्यन, यह कौन है? एक ऐसा शख्स जो इन दोनों को तकलीफ दे सकता है। तू बड़ी बातें करता है, जुबान कटने का डर नहीं। अगर एक्टर रखना है तो कोई फिट रख, इन बूढ़ी बाहों और टांगों से, और हमें बाप बेटे दोनों को तकलीफ देगा। मुझे लगता है तेरे दिमाग में भूसा भरा है, हर तरफ गड़बड़ है। जैसी करनी वैसी भरनी। पहले से चेतावनी नहीं दी तो मुझे दोष मत देना। तू तो जल्द ही डर के मारे पैंट में पेशाब कर देगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो फिर तुम दोनों अभी जमीन पर घुटने टेक कर रहम की भीख क्यों नहीं मांगते? मैं रहम करके तुम्हें जाने दूंगा। रहम? तू नाली का गंदा कचरा, क्या तू खुद को भगवान समझता है? आर्यन, तेरा काम तमाम है। तू ही तो चौपट है। अपनी हालत देख, तू क्या साबित करना चाहता है? अगर ये बात न होती कि तेरा बाप स्कूल बोर्ड का चेयरमैन है तो तू यहाँ खड़ा होकर सांस भी नहीं ले पाता। बाप पर भरोसा करना तो स्वाभाविक है। तेरे जैसा कौन है? तेरा परिवार तो बस दो बेचारे बूढ़े लोग हैं। बेटा, तू बकवास कर रहा है। तुझे लगता है मैं तुझे आसानी से बख्श दूंगा? अच्छा, चेन फैन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा करने की? मेरे बेटे को मारा। कोई इसे अच्छा सबक सिखाओ। इसे अच्छा करने की दीख 5 में तेरी हिम्मत कैसे हुई? हुआंग, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? उसे छोड़ दो। अगर तुम चेन फैन को छोड़ दो, मैं जो तुम चाहो वो करूंगी। रुओचू, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह मेरी वजह से है कि वे तुम्हें निशाना बना रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवन भर दोषी महसूस करूंगी। तुम दोनों सच में एक दूसरे के दीवाने हो, है ना? लेकिन आज कोई बचकर नहीं जाएगा। देखें किसमें इतनी हिम्मत है कि उसे छू सके। देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत है कि उसे छू सके। अगर मैं छू लूं तो क्या? बूढ़े, मैं एक लात में तुझे अपंग कर सकता हूँ। अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो यहाँ से खिसक जा। मैं फिलहाल तुझे नहीं छेड़ूंगा। हुआंग हू, क्या तू जानता है वह कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना अकड़ने की? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बूढ़ा कौन है, भले ही देवराज इंद्र खुद आ जाएं। मैं वीर बिल्कुल नहीं डरूंगा। यह मत सोचो कि तुम कोई बूढ़ा भिखारी ढूंढ लाओगे, उसे बड़ा बंदा बताओगे और मुझे डरा दोगे। बच्चे, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि बोलने चालने का लिहाज रखना चाहिए? जब तुम दुनिया में बाहर होते हो तुम इतने नासमझ और घमंडी हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि गिरकर चकनाचूर हो जाओगे? वीर, अरे वीर, हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है और आसमान के ऊपर भी आसमान। मुझे डर है कि तुम्हारा और तुम्हारे बाप का भविष्य आज यहीं खत्म हो जाएगा। बस तुम और ये बूढ़ा, एक सड़ा अंडा और एक फफूंदी लगा आलू। अगर तुम में लोगों को डराने का हुनर है तो बेहतर है कि घर चले जाओ, कुछ खाद लाद कर लाओ और खेती ठीक से करो। यह झाड़ फूंक वाले का नाटक करने से बेहतर है और यहाँ नौटंकी करने से। आर्यन, क्या ये सच में कोई बड़ा आदमी है? बिल्कुल।
कुछ लोग सिर्फ अंधे नहीं होते, बल्कि उनके दिमाग को गधे ने लात मारी होती है। मुझे लगता है उन्होंने किसी की नाल उठाकर पाल ली होगी और असली आदमी को गंवा दिया होगा। तुम किसकी बात कर रहे हो? जो पूछता है उसी की। एक घमंडी जो दूसरों को नीचा देखता है। इस जन्म में तुम्हारी जिद ही काफी बुरी है। अगले जन्म में जब आओ तो इतने बेकार मत बनना। इस जन्म में 200 बात तकती है। अरे रुको, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि और अच्छे काम करो और पुण्य कमाओ, वरना अगले जन्म में तुम्हें इंसान बनना भी नसीब नहीं होगा। आर पार है। तुम लोग सच में मुसीबत मोल ले रहे हो। बूढ़े, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम नेता बनने का नाटक करोगे और पकड़े जाओगे तो यह सिर्फ जेल जाने भर की बात नहीं होगी, और तुम्हारी बात करूं तो सजा सिर्फ निष्कासन भर की नहीं होगी। आर्यन, मेरे लिए यह मत करो। यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ है। बस करो। तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। गाने से भी मीठी बातें। आन्या, देखो तुमने कैसा कचरा चुना है। बेहतर होगा तुम मेरे साथ चलो। चाहे वह आर्यन हो या वह तथाकथित बड़ा आदमी जिसकी वह बात कर रहा है, उन्हें एक तरफ हटना पड़ेगा। एक तरफ हटना? वे हैं शिक्षा विभाग के डायरेक्टर। तो मैं मेयर हूँ, वह एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड है, तो मेरे पापा देश के मुखिया होंगे। आर्यन, तुम बिना तैयारी के कहानियां बना रहे हो। अरे बच्चे, तुमने एक्टर्स को रोल निभाने के लिए रखा, पर स्क्रिप्ट की रिहर्सल नहीं की। कोई अचरज नहीं कि वीर इतना बेवकूफ है, यह वंशानुगत है। निर्देशक जी, क्या आपको रिहर्स्ड डायलॉग चाहिए? अगर वो चाहे, आपको कुचलना तो चींटी कुचलने जितना आसान होगा। तुम्हारी अक्ल के मुताबिक तुम्हें बस घर जाना चाहिए और यहाँ शर्मिंदा होना बंद करो। आर्यन, अगर तुम लोग पिटना या निकाले जाना नहीं चाहते तो तुम्हें जरूरत नहीं है ऐसे बेतुके बहाने बनाने की। बिल्कुल सही। इतनी अकड़ मत दिखाओ। जब हालात बिगड़ेंगे तो तुम ही भुगतोगे। आर्यन सही कह रहा। मुझे लगता है तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, वरना सख्ती के लिए मुझे दोष मत देना। मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझ पर कैसे सख्ती दिखाओगे। इतनी बड़ी बड़ी बातों के बाद तुमने कुछ किया भी नहीं। तुम में दम ही नहीं, बस बातें, हरकत कुछ नहीं। वीर साहब, मैंने बहुत लोगों को नाटक करते देखा है, लेकिन इस हद तक नाटक मेरे लिए पहली बार है। क्यों नहीं उन्हें वही दें जो वे चाहते हैं और उन्हें सबक सिखाएं। उन्हें पता चलने दो असली ताकत क्या होती है। निर्देशक जी, अब आप देख रहे हैं वे हुआंग शियाओतियान का फायदा उठा रहे हैं स्कूल ट्रस्टी होने का, इतनी बेशर्मी से पेश आने के लिए। मेरा सुझाव है कि उसे तुरंत ट्रस्टी पद से हटाया जाए। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े संस्थान में तुम जैसे कीड़े भी हैं। जब तुम लोग हद नहीं मानते तो मुझे दोष मत देना। मैं अभी बोर्ड को सूचित करता हूं और जारी करूंगा आपको ट्रस्टी पद से हटाने का दस्तावेज। तुम सच में पागल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निर्देशक का फोन तोड़ने की? यह तो सिर्फ एक प्रॉप है, तोड़ दिया तो क्या? गरीबों का झुंड। क्या तुम लोग नोकिया भी नहीं खरीद सकते? तुम लोग हमारा और क्या बिगाड़ लोगे? सब लोग एक साथ हमला करो। देखते हैं कौन हिलने की हिम्मत करता है। डायरेक्टर को छूने की हिम्मत। तुम सबकी जिंदगी खत्म हो गई। मैं देखना चाहता हूँ कौन पहले खत्म होता है। तुम बेकार के कचरे हो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? गोशवाई, डायरेक्टर को बचाओ। जो कोई उसे अपंग कर दे उसे 42,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इसकी आपसा अपंग कर दे। चेन फैन। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। बंद करो। इस तरह लोगों की पिटाई करना कानून के खिलाफ है। कानून के खिलाफ? यहाँ मैं ही कानून हूँ। इस आदमी की टांगें तोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि यह अपनी बाकी जिंदगी कीड़े की तरह रेंगता रहे। उसे पकड़ो।
वीर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, पीछे हट जाओ। गंभीर चोट पहुँचाने पर तुम जेल जाओगे। तो क्या? मेरे डैड स्कूल बोर्ड में है, हम यहाँ सब कुछ चलाते हैं। आन्या, आन्या, तुम ध्यान से देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान से देखो। मैं इस बंदे को ऐसे पीटूंगा कि यह रोता हुआ कुत्ता बन जाएगा। मुझे जाने दो। उसे जाने दो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझसे निपट लो। बेटा, आर्यन, तुम ठीक हो? गोशवाई, तुम सब बेकार हो। आर्यन, हम सब ने तुम्हें चेतावनी दी थी, वीर से मत उलझो, लेकिन तुमने सुना नहीं। अब यह पिटाई साफ तौर पर तुमने खुद मांगी थी। आर्यन, मानो के बाद ग्राब लगे बंद। चलो, अभी यहाँ आकर कुछ अच्छा बोलो, अभी भी समय है। हाँ, तुम अभी घुटनों के बल बैठकर वीर के सामने माथा टेको। अगर वीर साहब अच्छे मूड में हैं, तो वह तुम्हें जाने देंगे। आर्यन, कैसा रहेगा अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठ जाओ, कुत्ते की तरह भौंको और मुझसे माफी मांगो, फिर कैफेटेरिया के चारों ओर 3 चक्कर लगाओ। मैं शायद सोच सकता हूँ गो शुआई को जाने देने के बारे में, तुम सबको जाने देने के बारे में। मैं नहीं कर सकता। तुम मुझे दिखाते क्यों नहीं हो आमने सामने? उसे अभी दबाओ। आर्यन, मुझे अभी छोड़ दो, वरना, अरे निकम्मे, मेरे बेटे को अभी छोड़ दे। उन्हें जाने दो, वरना मैं झिझकूंगा नहीं तुम्हारे लाडले बेटे को अपंग करने में। हम आर्यन, कमीने। तू, अगर तुमने इन्हें नहीं छोड़ा तो मैं इसका दिमाग उड़ा दूंगा। ठीक है, रुक जाओ, मैं उन्हें जाने दूंगा। मैं अभी उन्हें छोड़ दूंगा। उन्हें जाने दो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने हम पर दोबारा हाथ उठाया तो मैं तुम्हें ढेर कर दूंगा। तुम ठीक हो? आर्यन, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रुओचू, तुझे चोट लगी? तूने मेरी लड़की को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं आर्यन, मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो जाए। ठीक है, चूंकि तू नहीं चाहती तो मैं नहीं डालूंगा तुझ पर हाथ। लेकिन अगर तुझे डायरेक्टर क्यों नहीं पता तो मैं प्रिंसिपल को खुद तुझसे निपटने के लिए बुलवाऊंगा। डायरेक्टर क्यों, सॉरी आपको परेशान करने के लिए। रोहन, अभी कैफेटेरिया जाओ। तुझे जल्द ही पता चल जाएगा कि तू किससे उलझा है। हाँ, जरूर। ये क्या बकवास है? अब भी मेरे सामने एक्ट कर रहा है। हमारे स्कूल को अभी टॉप ऑनर मिला है। एजुकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर ने खुद प्रिंसिपल की तारीफ की। वे अभी बहुत व्यस्त हैं, उनके पास बिल्कुल समय नहीं है तुझ जैसे कचरे से मिलने का। बस प्रिंसिपल के आने का इंतजार कर। चल देखते हैं तू अभी भी अकड़ दिखा पाएगा या नहीं। क्या एक बूढ़ा काफी नहीं था तेरे छोटे नाटक के लिए? अब दूसरा बूढ़ा ढूंढ रहा है? मैं तुझे कुछ बताता हूँ, अगर प्रिंसिपल सच में आ भी गया तो हम नहीं डरेंगे। चाहे ये एक्ट है या नहीं, तुझे 1 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, मैं उस बूढ़े से तंग आ चुका हूँ बहुत दिनों से। अगर तू उसे यहाँ ला सकता है तो मुझे गुस्सा निकालने दे। तो उसे बुला। आरव, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब, आप आखिरकार आ गए। वो बाप बेटा दोनों न सिर्फ उन्होंने सहपाठियों की पिटाई की, यहाँ तक कि डायरेक्टर क्यू पर हाथ डालने की कोशिश की। यह बहुत ज्यादा हो गया। प्रिंसिपल साहब, वे बहुत घमंडी हैं। उन्होंने न सिर्फ हमारा अपमान किया, उन्होंने किसी बूढ़े आदमी को ढूंढने की हिम्मत की शिक्षा विभाग के डायरेक्टर बनने का दिखावा करने के लिए। आर्यन जैसा कोई बुरे चरित्र वाला छात्र, उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। हाँ, आर्यन को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखो, ये सारी चोटें आर्यन ने पहुंचाई हैं। तुमने शुरू किया और हमें पलटकर जवाब देने की इजाजत नहीं। तुम्हारी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं हैं। डायरेक्टर क्यू का अपमान करने की हिम्मत। अच्छा हुआ कि तुम अपंग नहीं हुए। देखा, वह अब भी मुझे धमका रहा है और वह कुछ बाहरी बदमाशों को भी लाया है हमारे स्कूल में अफसर बनकर आने के लिए। क्या यह मजाक नहीं है? बिल्कुल सही, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 80।
पता है तुमने किसे मारा है? डायरेक्टर क्यू, आप यहाँ कैसे आए? अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं, मैं गेट तक आपका स्वागत करने आता। आपके पास क्या निर्देश हैं? असल में मैं आया था सिर्फ यह देखने के लिए आपका स्कूल कैसा दिखता है। एक्सीलेंस अवार्ड मिलने के बाद और क्या उसमें और सुधार हुआ है, लेकिन मैंने जो असल में देखा वह था अच्छे छात्रों को स्कूल बोर्ड द्वारा धमकाया जा रहा है और बुरे छात्र उनके साथी बन रहे हैं। क्या ऐसे आपका स्कूल उत्कृष्टता हासिल करता है? डायरेक्टर क्यू, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह मामला मैं निश्चित रूप से इसे ठीक से संभालूंगा। मैं आपको संतोषजनक जवाब दूंगा। प्रिंसिपल, वह तो सिर्फ एक भिखारी है। क्या आपने गलत समझा? वह हमारे स्कूल में परेशानी पैदा करने आया था तो उसे मारना तो कम था। और यह आर्यन इतनी कम उम्र में ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा। उसे तुरंत स्कूल से निकाल देना चाहिए। वीर, तू मुसीबत में है और फिर भी तुझे पता नहीं। तू सुअर जैसा बेवकूफ है। मुंह बंद कर। कोई इसे यहाँ से निकालो। हमारे स्कूल को जरूरत नहीं है अनुशासन तोड़ने वालों की। अनुशासन तोड़ने वाला तू है। तूने न केवल हमें इस तरह पीटा, बल्कि तूने डायरेक्टर क्यू का फोन भी तोड़ दिया। प्रिंसिपल, आप इससे कैसे निपटने वाले हैं? तुझे मारने में क्या दिक्कत है? तुम तो जीकर खाना बर्बाद कर रहे हो। तुम जुर्म कर रहे हो, अपने स्कूल ट्रस्टी पद का फायदा उठा रहे हो। तुम गैरकानूनी काम कर रहे हो। प्रिंसिपल और डायरेक्टर क्यू तुम्हें जरूर कड़ा सबक सिखाएंगे। अब तक एक अगर तुम फिर भी अपनी गलती मानने से इनकार करते हो, बाद में भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। डायरेक्टर, बड़ी बड़ी बातें बिना अपनी जुबान की परवाह किए तुम जैसा इंसान दया के लिए पूंछ हिलाता भिखारी डायरेक्टर को कैसे ला सकता है? प्रिंसिपल का रवैया पहले ही सब कुछ साबित कर चुका है। तुम बहुत घमंडी हो। अगर तुम यही जोर देते रहे तो अंजाम बुरा होगा। तो फिर किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। प्रिंसिपल, उसने बार बार हमारा अपमान किया। मैं मांग करता हूँ कि वह हमसे माफी मांगे। आरव, तुम्हें डायरेक्टर क्यू से माफी मांगनी होगी और आर्यन से अभी। डायरेक्टर, हे भगवान, वह सच में डायरेक्टर हैं। तो वीर और उसके पिता बस मुसीबत मोल ले रहे हैं। वीर साहब, आप जल्दी माफी मांग लें, वरना मामला हाथ से निकल जाएगा। प्रिंसिपल, क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं? वह आखिर डायरेक्टर कैसे हो सकते हैं? बेटा, वो डायरेक्टर नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि आप ही डायरेक्टर हैं? प्रिंसिपल, आप जरूर उस नाकारा आर्यन के कारण अंधे हुए हैं। यह साफ तौर पर आर्यन द्वारा किसी को ढूंढना डायरेक्टर बनने का नाटक करने के लिए। बिल्कुल प्रिंसिपल, डायरेक्टर बहुत व्यस्त हैं। वह हमारे स्कूल में ऐसे नहीं आ सकते। अगर वे आ भी रहे होते, वे हमें पहले से जरूर बता देते। आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल अंधे हैं और यह भी नहीं बता सकते कि डायरेक्टर कौन है। आपको लगता है मैं नहीं बता सकता कि कोई डायरेक्टर है या नहीं? प्रिंसिपल, आप उसकी बात बिल्कुल न मानें। आजकल मशहूर लोगों के लिए आसान है हम शक्ल ढूंढना, डायरेक्टर की तो बात ही क्या है। अगर आप आर्यन को ऐसे ही अपना फायदा उठाने देते रहे तो अंजाम अकल्पनीय होंगे। सही बात है। हमें इन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए, पुलिस बुलानी चाहिए, इन्हें गिरफ्तार करवाना चाहिए और इन्हें सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए अभी पुलिस बुलाते हैं। देखते हैं कि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है या हमें। तथ्य हमारे सामने हैं। अब बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल, इन्हें जरा भी पछतावा नहीं है। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम इन्हें तुरंत हटा दें स्कूल बोर्ड सदस्य के पद से, ताकि हमारे स्कूल का माहौल सुधर सके। तुरंत प्रभाव से विक्रम को स्कूल बोर्ड सदस्य के पद से हटाया जाता है। क्या? प्रिंसिपल, बिल्कुल नहीं। वह तो बस एक गुंडा है और उसके साथ ही और उसकी बूढ़ी माँ। तो क्या हुआ अगर हमने उन्हें मारा? मैं बनाए रख रहा था हमारे स्कूल की छवि। आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? बिलाए वादा। प्रिंसिपल, आप मजाक कर रहे होंगे। किसी भिखारी के लिए आप मेरे पिता को निकाल देंगे जो स्कूल का खंभा है? यह सही नहीं है। अब भी आप प्रिंसिपल को दोषी महसूस करा रहे हैं। अगर आप परेशानी पैदा करते रहे, क्या आपको डर नहीं है हमारे स्कूल का मूल्यांकन दर्जा रद्द हो जाएगा? अगर ये स्कूल के मूल्यांकन को प्रभावित करता है, मैं सबसे पहला हूँ जो आपको आसानी से नहीं छोड़ूंगा। प्रिंसिपल, यह बूढ़ा आदमी क्या कर सकता है किसी भी मूल्यांकन को प्रभावित करने के लिए? वह क्या फर्क ला सकता है? उसे कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि वह कभी हिम्मत ना करे फिर से विभाग निदेशक बनने की। बिल्कुल, चाहे वह डायरेक्टर क्यू हो या नहीं, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। आपका क्या मतलब है? डायरेक्टर क्यू, आपने पहले ही शिक्षा विभाग को संदेश भेज दिया है ना? हाँ, मैं। चूंकि डायरेक्टर क्यू पहले ही आदेश दे चुके हैं,
तो नोटिस आपकी बर्खास्तगी का आपके फोन पर कभी भी आ जाना चाहिए। आप तो बहुत नाटक कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जैसा भिखारी क्या कर सकता है शिक्षा विभाग को अपनी बात सुनाने के लिए। ठीक है, तो फिर इंतजार करके देखते हैं। डरने की क्या बात है? तुम दोनों अब वो बहादुरी कहाँ गई? कैसे? तुम्हें एक मैसेज देखने से भी डर लग रहा है? तुम क्या जानते हो, मेरे पापा आमतौर पर काम में इतने डूबे रहते हैं, अनगिनत लोग रोज उन्हें मैसेज करते हैं। यह तो सिर्फ एक काम का मैसेज है, इससे क्या साबित होता है? तो हमें वो मैसेज दिखा, सबको दिखा दे। पापा, आप स्कूल बोर्ड के मेंबर हैं। आप इन हारे हुए लोगों को कैसे अपनी धमकी देने दे सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता कि इन्होंने सच में ब्यूरो चीफ को बीच में ला दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम्हारे पापा इतने डरे हुए क्यों हैं? कैसा रहेगा अगर तुम अभी वो मैसेज निकालो और सबके सामने जोर से पढ़ो? बिल्कुल, तुम इतने दोषी नहीं लग रहे होते अगर तुम्हें उसे पढ़ने का डर न होता। कौन दोषी लग रहा है? जिद तो तुम लोग कर रहे हो। ठीक है, क्या हम एक शर्त लगाएं? अगर वो हटाने का नोटिस है तो तू हुआंगहू घुटनों के बल बैठेगा और 3 बार माथा टेकेगा, फिर चिल्लाएगा, दादाजी मुझसे गलती हो गई। तुझे लगता है मैं डरता हूँ? अगर तू हार गया तो इस स्कूल से चला जा। कोई दिक्कत नहीं, तो अब जवाब दिखाते हैं। हटाने का नोटिस। यह कैसे हो सकता है? पापा को कैसे संभव है निष्कासन का नोटिस दिया जाना? प्रिंसिपल, कोई गलती जरूर हुई है। गलती? आप ही तो जिद्दी हैं। वीर, शर्त तो शर्त होती है, वादा निभाने का समय आ गया। यही तो मेरा बंदा है आर्यन। तुम तो बहुत अकड़ रहे थे, है ना? लोहे की पटिए पर लात मारने का कैसा लगा? हैं? ख्याल करता। मैंने कहा था, उनकी अकड़ आखिरकार उन्हीं पर भारी पड़ेगी। नामुमकिन, यह सच नहीं हो सकता। वह तो निहायत गरीब छात्र है। वह कैसे जान सकता है शिक्षा विभाग के निदेशक को? बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते, बहुत ज्यादा। अब तुमने निर्देशक क्यू को नाराज कर दिया है, तुम दोनों खत्म हो गए। रुको, आजकल मैसेज फर्जी बनाए जा सकते हैं। तुमने काफी पैसा खर्च किया होगा इसे नकली बनाने के लिए। तुम जैसा कंगाल बंदा कैसे यह सब कर पाया? तुम्हें सच में काफी संघर्ष करना पड़ा होगा। मुझे पता था तुम जैसा गरीब छात्र इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे हुई, तो यही तुम्हारी चाल थी। प्रिंसिपल, इतने बुरे आचरण वाला छात्र, उसे अभी तक निकाला क्यों नहीं गया? हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? बड़ा ही ढीठ है। बिल्कुल, आर्यन को निकालो। चेन फैन को निकालो। मुझे निकाल दोगे? आखिर तुम स्कूल ट्रस्टी हो। भले ही तुमने पैसे देकर जगह बनाई हो, लेकिन क्या तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है? यह टेक्स्ट मैसेज, यह ऑफिशियल नंबर से है। इसे कौन फेक कर सकता है? पता नहीं तुम किस तरह के लोगों से पढ़ते रहे हो। तरह तरह के संदिग्ध लोग। किसी ऐसे नीच तरीके का इस्तेमाल किया जिसका हमें पता नहीं। तो अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। देखो, यह टेक्स्ट क्या वाकई ऑफिशियल अकाउंट से भेजा गया था? यह वाकई ऑफिशियल अकाउंट है और इसे फेक करने की किसी की हिम्मत नहीं। अगर तुम पकड़े गए तो तुम जेल जा सकते हो। बेवकूफ, तुम सच में हो अंधे मूर्ख। क्या तुम डायरेक्टर क्यू को भी नहीं पहचानते? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? और अब तुम सवाल उठा रहे हो ऑफिशियल अकाउंट पर भी। तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्या बस बकवास है? अरे मूर्ख। प्रिंसिपल, भले ही आप चेन फैन को बचाना चाहते हैं, आपको इतना बेतुका होने की जरूरत नहीं है। देखो तुम बेवकूफों को, मैंने बेवकूफ लोग देखे हैं पर इतना दिमागहीन कभी नहीं देखा। डायरेक्टर क्यू, क्या आप आज अपना ऑफिशियल आईडी लाए हैं? इन लोगों ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया, मैं वह पूरी तरह भूल गया। वह वाकई डायरेक्टर क्यू है। नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। तो ये सच है। अभी अभी वीर और उसके पिता ने न सिर्फ डायरेक्टर क्यू को पीटा, बल्कि उनसे घुटने टेकवाए। अब उनकी खैर नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने पहले कुछ नहीं कहा। आर्यन इतना जबरदस्त कैसे है? वो डायरेक्टर को जानता कैसे है? प्रिंसिपल,
सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो डायरेक्टर है। अगर मुझे पता होता। आपको प्रिंसिपल से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जिससे आपको सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए वो डायरेक्टर क्यों है। डायरेक्टर क्यू, माफ कीजिए, आप जैसे बड़े लोग छोटों से बैर नहीं रखते। इस बार माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी इतनी बेवकूफी नहीं करूंगा। तुमने अभी डायरेक्टर को पीटा और गालियां दी। अब जब तुम्हें उसकी असली पहचान पता चली है, क्या तुम्हें लगता है कि इतनी आसानी से माफी मांगकर बच जाओगे? बस ऐसे ही इस दुनिया में इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। आर्यन भाई, तुम इस हरामी को माफ नहीं कर सकते इतनी आसानी से, वरना वो बैर पाल लेगा। अगली बार वो और भी ज्यादा बेशर्म होगा। आर्यन भाई, मुझे पता था आप हमेशा सबसे उदार रहते हैं। अब से आपको जो भी चाहिए बस कह दीजिए, मैं तुरंत कर दूंगा। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। पहले वाली शर्त तुम हार गए, घुटने टेको। यही तो मेरा आदमी है आर्यन, यह तो बहुत आसान काम है। तुम यह कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं। आर्यन, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। 1 वीर, तुम तो अभी कितने घमंडी बन रहे थे। तुम्हें घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। आखिर मैं तो निकाले जाने वाला नहीं हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म से कोई नहीं बचता। जब वीर और उसके पिता दूसरों को परेशान करते थे, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि कर्म उन्हें वापस जाकर मारेगा? वीर को यह सब इसी लायक है, इतना अकड़ू है। अगर वह घुटने नहीं टेकता तो और भी अच्छा है, तो हमारे स्कूल का शरारती तत्व खत्म हो जाएगा। हमें फिर उस जैसे किसी के साथ क्लास में नहीं पढ़ना पड़ेगा। वीर, शायद अगर तुम घुटने टेक दो, डायरेक्टर क्यों माफ कर देंगे और तुम्हें माफ कर देंगे। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। दादाजी, माफ कीजिए, मैं पहले गलत था। किससे माफी? इस कैंटीन में तुमने बहुत लोगों को नाराज किया है। बात आर्यन दादा, माफ कीजिए, मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। डायरेक्टर क्यू, माफ कीजिए, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे आप पर हमला नहीं करना चाहिए था। प्रिंसिपल जी, माफ कीजिए। आर्यन, तुम इंतजार करो। आज का अपमान मैं तुमसे बदला लूंगा, जल्द या बाद में। आर्यन, मैंने बिल्कुल वही किया जो तुमने कहा था। डायरेक्टर क्यू, अगर हम उन्हें कड़ी सजा नहीं देंगे, मुझे यकीन है वे और बदतर ही होंगे। वे और मासूम सहपाठियों को परेशान करेंगे। मेरा सुझाव है कि उन जैसे लोगों को स्कूल में रहने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आर्यन, क्या तुम कभी रुकोगे? तुमने अभी मुझे अपमानित किया और मैंने माफी भी मांगी। तुम और क्या चाहते हो? और तुमने मुझे अपमानित किया था तो क्या? तुमने तो मेरी गर्लफ्रेंड को मजबूर करने की कोशिश की कि वह तुम्हारे साथ रहे। मैं तो नरमी बरत रहा हूँ। अगर तुम होते, तुम और भी बुरे होते। आर्यन, ऐसे नीच आदमी के साथ समझाने का कोई मतलब नहीं, बस उससे निपट लो। आर्यन सही कह रहा है, तुम्हें सजा मिलेगी। आर्यन को मुआवजा देकर उसके इलाज के खर्च का 10 गुना। आरव, तुरंत प्रभाव से तुम्हें तुम्हारे बोर्ड पद से हटाया जाता है। वीर, तुम्हें निकाला जाता है। नहीं 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 नहीं, डायरेक्टर क्यू, सॉरी डायरेक्टर क्यू, मुझसे गलती हुई। आर्यन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया डायरेक्टर क्यू से बात करो मेरे लिए। ठीक है, मुझे निकाला नहीं जा सकता। मुझे अभी भी पीजी प्रवेश परीक्षा देनी है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो हो सकता है। बताओ। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन वापस लेना है या नहीं, तुम्हें निकालने का फैसला निदेशक क्यू पर निर्भर है और उनके मूड पर। आप? निदेशक क्यू, प्रिंसिपल, मैंने गलती की और मैं जिम्मेदारी लूंगा। अगर आप मुझे पद से हटाना चाहते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन छोटू वह मासूम है। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया दया कीजिए और उसे एक मौका दीजिए। उसे स्कूल में पढ़ाई पूरी करने दीजिए। अगर आपको पता था कि आज ऐसा होगा, तो पहले ऐसा क्यों किया था? हालांकि मैं कोई बेवजह का खलनायक नहीं हूँ। अगर वह दूसरों को परेशान नहीं करता अब से स्कूल में, मैं इसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर वह बुराई करता रहा, तो फिर मेरी अशिष्टता पर बुरा मत मानना। अच्छा, चूंकि छात्र आर्यन बुराई का बदला अच्छाई से दे सकते हैं, तो उसकी खातिर मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ नई शुरुआत करने का। लेकिन याद रखो, अब से तुम्हें छात्र आर्यन से सीखना होगा और ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करनी है जो नीच और मूर्खतापूर्ण हो। जी निदेशक क्यू, मैं जरूर ऐसा करूंगा। धन्यवाद भाई आर्यन, मेरी ओर से सिफारिश करने के लिए।
छोटू, चलो। रुको। ये बहुत दर्द कर रहा है। मुझे लगता है मेरी पसलियां टूट गई हैं। मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। तुम्हें मुझे चुकाने होंगे आज $2000। दी। तुम, यह जबरन वसूली है। पैसे नहीं देना चाहते? ठीक है, तो फिर मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी, या शायद मैं डायरेक्टर क्यू से तुम्हें फिर से नौकरी से निकलवा दूंगा। तुम ज्यादा मत बढ़ो। अपनी जुबान संभाल। ठीक है, हम पैसे देंगे। लड़के, मैं ये कर्ज याद रख रहा हूं आज से। चलो। तुम जा नहीं सकते। तुम्हें लगता है तुम बस चले जाओगे बिना पैसे दिए? ऐसा नहीं चलेगा। हमें ज्यादा मत भड़काओ। इतनी नकदी कौन साथ रखता है? मैं किसी से पैसे मंगवा दूंगा बाद में। तुम जैसे लोगों का, जिनमें कोई नैतिकता नहीं होती, बिल्कुल कोई भरोसा नहीं होता, अगर हम उन्हें जाने देते हैं तो वे पक्का कर्ज चुकाए बिना भाग जाएंगे। डायरेक्टर क्यू, आज हम उन्हें बिल्कुल नहीं जाने दे सकते, बस ऐसे चले जाएं। अभी पैसे चुकाओ। क्या तुम बिल्कुल बात नहीं समझ रहे? मेरे पापा ने अभी कहा उनके पास इतनी नकदी नहीं है। क्या तुम बहरे हो या क्या? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम किसी से पैसे मंगवा सकते हो। और फिर क्या तुम मुझसे सफाई मांगने के लायक भी हो? अगर तुम पैसे देने से इतना कतरा रहे हो तो कहीं तुम इससे बचना तो नहीं चाहते, है ना डायरेक्टर क्यू? आपने देखा, मैं किसी को भेजूंगा पैसे तुरंत लाने के लिए। अभी लाओ। स्कूल को $2000। अब खुश हो? ये लो $2000। गिन लो, बाद में मत आना यह कहकर कि हमने कम दिए। गोशवाई, हर एक नोट ध्यान से गिनो। ठीक है। तुम किससे पंगा ले रहे हो? तेरे पापा ने हमें इसे गिनने को कहा था। देखो तो कैसे डरे हुए हो। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पैसे में कुछ गड़बड़ है? चेन फैन बिल्कुल 2000। अभी यहां से निकल जाओ। अगर तुमने फिर से ऐसे हमें धमकाया तो यह सिर्फ थोड़े पैसे देने तक सीमित नहीं रहेगा और बस। चलो चलते हैं। क्यों साहब, आज की घटना के बारे में मैं माफी चाहता हूं। बाद में मैं आपको छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं। अरे बच्चे, बस हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करो। तुम लोग आगे बढ़ो। मैं और प्रिंसिपल लियू अभी भी कुछ बातें करनी है। बिल्कुल। चलो चलते हैं। चेन फैन, तुम कमाल हो। तुम्हारी पहुंच बहुत अच्छी है। चेन फैन, तुम क्यू साहब से जानते कैसे हो? बात यह है, मेरे पिछले जीवन में इस समय डोमेन नेम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभी तक उभरा नहीं था, लेकिन अब रश से पहले मुझे यह खत्म करना है और एक ट्रेडिंग वेबसाइट बनानी है और सभी डोमेन को पहले से बिक्री के लिए लिस्ट करना है। जब वक्त आएगा उन बड़े खिलाड़ियों के पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि वे अपने सौदे मेरे जरिए करें। यह बहुत बड़े मुनाफे वाला सौदा है। एक हॉट डोमेन नेम बिक सकता है करोड़ों डॉलर में। उस तरह मैं अपनी स्टार्टअप पूंजी जल्दी जुटा सकता हूं ताकि अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। अरे नौजवान, तुम टाइप कैसे कर रहे हो इतनी तेजी से? तुमने प्रैक्टिस कैसे की? बस कुछ ही समय से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मुझे तो यह बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसमें पूरी तरह रम गया। अगर आप अक्सर प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी यह कर सकते हैं। मेरी उम्र में मैं अब यह नहीं सीख सकता। आजकल यह इंटरनेट वाला चक्कर या तुम जैसे नौजवानों की दुनिया है। नौजवान, तुम किस लिए वेबसाइट बना रहे हो? हाँ, आपको भी इसके बारे में पता है? मुझे थोड़ा बहुत पता है, बस बुनियादी चीजें। उस समय मैंने बस कुछ कंप्यूटर साइंस टीचर्स को करते हुए देखा था।
तुम किस लिए वेबसाइट बना रहे हो? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आप यह मेरा बिजनेस कार्ड है। आप शिक्षा विभाग के हेड हैं? ब्यूरो हेड क्या? यह सब तो बस एक नौकरी है ना। नौजवान, तुम इतने छोटे हो लेकिन तुम में इतने हुनर हैं, यह कमाल है। अभी हमें सच में हुनरमंद लोगों की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है अगर हम आपसी फायदे के लिए साथ काम करें? ठीक है क्यों साहब, यह सम्मान की बात है आपके साथ काम करना। अच्छा, डोमेन नाम क्या होता है? मुझे समझ नहीं आता। इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आता। खैर, इसी तरह मैं क्यू साहब से मिला। चेन फैन, तुम्हारी चोट कैसी है? चलो अभी क्लिनिक चलते हैं। ठीक है, मैं पहले ही ठीक हो गया हूँ। देखो, सच में मैं ठीक हूँ। ठीक है। उम्मा, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे तुम्हें डिनर कराने दो। जरूर। असल में मुझे एक जगह पता है जहाँ खाना बहुत अच्छा है। चलो चलते हैं। अरे, तुम एक खूबसूरत चेहरे के लिए अपने दोस्तों को भूल रहे हो। चेन फैन, इस बार मैं तुम्हारा एहसान मानती हूँ। शुक्रिया। अपनी औरत की हिफाजत करना आदमी का फर्ज है। तुम मुझे किस बात का धन्यवाद दे रही हो? रुओचू, यह चखकर देखो। यह सच में बहुत अच्छा है। यह काफी पौष्टिक है। बहुत हो गया, मेरा कटोरा छलकने वाला है। बात यह है कि तुम बहुत पतली हो, तुम्हें और खाना चाहिए। चेन फैन, मैंने देखा है कि तुम अक्सर जा रहे हो डायरेक्टर क्यू के घर हाल ही में। तुम्हें सच में बहुत मेहनत करनी होगी। ग्रेजुएट स्कूल की प्रवेश परीक्षा जल्दी आने वाली है। मुझे डर है कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। चिंता मत करो, मैं परीक्षा में ठीक रहूंगा। नहीं तो मैं कभी कैसे तुम्हारी बराबरी कर पाऊंगा। तुम्हें क्यों चाहिए मेरी बराबरी करना? तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। यही मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, और ज्यादा काबिल बनकर ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ और जीवन भर तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। तुम फिर से मजाक कर रही हो। सब लोग यहाँ हैं। आज मैं कुछ घोषणा करने जा रहा हूँ। हमारे शहर का टीवी स्टेशन एक क्विज शो प्रतियोगिता कल आयोजित कर रहा है। आज हमारी क्लास में हमें एक प्रतिनिधि चुनना है जो जाकर उसे फिल्माए। मैं इस शो को जानती हूँ। इसकी रेटिंग्स बहुत ऊंची हैं। ये बहुत ही बड़ा है। और तुम जानते हो, सभी यूनिवर्सिटियां वाकई ध्यान दे रही हैं इस शो पर। हर स्कूल अपने सबसे अच्छे विद्यार्थी को वहां भेजना चाहता है, अपने स्कूल की पहचान बढ़ाने के लिए। हमारा स्कूल एक बार पहला स्थान भी जीता था और ग्रेजुएट स्कूल में पक्की सीट मिल गई। इतना ही नहीं, मैंने सुना है $50,000 का इनाम भी है। इनाम इतने अच्छे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। अगर मैं पहला स्थान जीत जाऊं तो मुझे ग्रेजुएट स्कूल के एग्जाम्स में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से मेरे पास जीतने के लिए हुनर नहीं है। मुझे नहीं पता कि कैसा जीनियस ऐसा कर पाएगा। जानू, क्या तुम हमेशा से इस शो में आना नहीं चाहती थी? एक बार कोशिश करोगी? जरूरत नहीं, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। क्यों? क्या तुम हमेशा से मेरे साथ ग्रेजुएट स्कूल का एग्जाम देना नहीं चाहते थे? मुझे विश्वास है कि मैं पास हो सकती हूँ, लेकिन तुम शायद नहीं हो सकते। अगर तुम इस शो में पहला स्थान जीत सको तो तुम ग्रेजुएट स्कूल में पक्की सीट पा सकोगे। जानू, मैंने अपने पिछले जीवन में यह एग्जाम पहले ही दिया था। इसे दोबारा देना बहुत आसान होगा। शायद तुम्हें मेरी जगह जाना चाहिए। नहीं, इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें जाना ही होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं फिर कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। प्रोफेसर वांग, इस बार मुझे ही चुना जाना चाहिए, है ना? क्लास मॉनिटर प्रिया, अगर वह वैरायटी शो में जाती है, वह निश्चित रूप से पहला स्थान जीतेगी हमारे स्कूल के लिए। वह थी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रांत की टॉप स्कोरर। आमतौर पर उसके ग्रेड सबसे अच्छे होते हैं कक्षा में। लगता है इनाम की राशि और पोस्ट ग्रेजुएट सिफारिश की सीट दोनों क्लास मॉनिटर प्रिया को ही मिलने वाली है। बहुत जलन हो रही है। प्रिया जाना चाहती है तो शायद तुम्हारा चांस नहीं है। वह सच में बहुत अच्छी है। मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम और मैं साथ जा सकते थे। चिंता मत करो, अगर तुम यह चाहते हो, मैं इसे पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है सब लोग, अब अधीर मत बनो। चलो जल्दबाजी ना करें, यह मामला गंभीर है। हमें किसी को चुनना होगा जिसमें मजबूत क्षमताएं हों हमारी कक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए कल की शूटिंग में।
तो फिर अब अगर किसी विद्यार्थी को अपनी क्षमताओं पर यकीन है, कृपया हाथ उठाएं संकेत देने के लिए। 1, 2, आर्यन, तुम्हारे हुनर के साथ खुद को शर्मिंदा मत करो। क्या चल रहा है? तुम बस काफी अच्छे नहीं हो तो तुम्हें जलन होती है जब तुम मुझे साइन अप करते हुए देखते हो। इसके अलावा मेरे पास स्किल्स हैं या नहीं यह तुम्हारा काम नहीं है। हर बार मुझे देखकर पागल मत बनो। क्लास डिसिप्लिन पर ध्यान दो। आर्यन, तुम झगड़ा शुरू करने की हिम्मत मत करना। प्रोफेसर वांग, उसने ही शुरू किया। तुम मुझे ही क्यों टोक रहे हो? सिर्फ इसलिए कि उसके पापा स्कूल बोर्ड में हैं? नहीं, पूर्व बोर्ड सदस्य। आर्यन, प्रोफेसर को इसमें मत घसीटो। भले ही मेरे पापा बोर्ड में ना हो, फिर भी मैं तुमसे बेहतर होता। और एक और बात बता दूं, मेरे पापा को सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला गया, बल्कि उन्हें प्रमोशन भी मिली। इतना बड़ा बोलते हुए खुद को चोट पहुंचाओगे। क्या तुम्हें डर नहीं कि डायरेक्टर क्यों तुम्हें सुन ले? जब ऐसा होगा तुम्हारा स्टूडेंट स्टेटस भी रद्द कर दिया जाएगा। वीर, बड़ाई करने से पहले जरा याद करो पिछली बार जब तुम घुटने टेक कर मुझे दादा बुला रहे थे। पिछली बार मैं बस डायरेक्टर क्यू को थोड़ी इज्जत दे रहा था। अगर मेरे पापा शहर से बाहर नहीं होते तो वे डायरेक्टर क्यू को अपनी उंगली पर घुमाते। तुम दोनों की तो बात ही क्या। नन्हे मुन्नो, तुम दोनों बेहतर होगा कि अच्छे से माफी मांगो, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। ठीक है, हम देख लेंगे। देखते हैं तुम कैसे डायरेक्टर क्यू को अपनी उंगली पर घुमाओगे। तुम बड़े ही ठीक हो आर्यन। तुम उस वैरायटी शो में जाना चाहते हो, है ना? बढ़िया। तो तुम मुकाबला क्यों नहीं करते मॉनिटर प्रिया से? अगर तुम हार गए, तुम कपड़े उतार दोगे और मैदान के चक्कर लगाओगे, चिल्लाते हुए मैं आर्यन कुत्ता हूं, और सबको अपनी मर्जी से तुम्हें सजा देने दो। तुम किसी भी आदेश का विरोध नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। डर गया? तो अच्छा बच्चा बन, अपना सामान पैक कर और स्कूल से निकल जा और पढ़ाई छोड़ दे। तू सच में बहुत क्रूर है। तो मुझे किसी भी तरह सजा मिलेगी? आर्यन, तुम ये मान नहीं सकते, वह तो बस तुम्हें छेड़ रहा है। वीर, क्या तुझे आर्यन को छेड़ते रहना है? बस यही है? अगर उसने पिछली बार तुझे नहीं बख्शा होता तो तू पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया होता। मैं ये उसे सच्चाई दिखाने के लिए कर रहा हूँ। क्लास मॉनिटर प्रिया का ज्ञान सबको साफ है। मैं चाहता हूँ कि वह चुनौती देखकर पीछे हट जाए। बिल्कुल सही। यह एक राष्ट्रीय टीवी कार्यक्रम है। अगर हम हार गए तो स्कूल शर्मिंदा होगा। हमने अभी मुकाबला किया ही नहीं। तुम्हें कैसे पता कि आर्यन हारेगा? यह एक ज्ञान प्रतियोगिता शो है। जब यह एक प्रतियोगिता है तो प्रतिद्वंद्विता होगी ही। मुझे इसमें शामिल होने में क्या हर्ज है? क्या स्कूल में कोई नियम है जो कहे कि मैं आर्यन भाग नहीं ले सकता? इतना कुछ बोलने के बाद तू फिर भी मुकाबले से डरता है। अगर तू डरता है तो बस कह दे। शायद आर्यन, एक लड़का होकर तू दिन भर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। दूसरा, अगर तू अपने आप को साबित करना चाहता है तो उससे मुकाबला कर। हाँ, तू नहीं, एक लड़की से हारने से डरता है क्या? यह सिर्फ एक प्रतियोगिता है। इसे लड़का लड़की की बात क्यों बना रहे हो? मामला यह है कि कौन ज्यादा सक्षम है। लिंग की लड़ाई? कैसी लिंग लड़ाई? तुम पहले बिल्कुल आलसी थे, एक नासमझ बेवकूफ। तुम्हारे पास असली हुनर क्या है जो वैरायटी शो में आने लायक हो? क्या मजाक है? वो पहले की बात थी। चेन फैन अब बदल चुका है। वह वाकई बहुत मेहनत कर रहा है। रुओचू, उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ भी साबित करने का एकमात्र तरीका है यांग युआन को हराना। मुझे भी फैन भाई पर भरोसा है। कहना आसान, करना मुश्किल। तुमने तो मेरी शर्त ली ही नहीं। अगर यह हारने का डर नहीं है तो और क्या है? कौन कहता है कि मैं डरा हुआ हूँ? मैं तुम्हारी शर्त लेता हूँ। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें वह सजा भुगतनी होगी जो तुमने कही थी खुद ही। ठीक है, तुम इसे गंभीरता से लो। प्रोफेसर, कृपया सवाल शुरू कीजिए। मैं समझ गया कि आप दोनों में से कोई भी दूसरे की बात से खास तौर पर कायल नहीं है। मैं सवाल दे सकता हूं, लेकिन अंतिम नतीजा, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इसे मान लेंगे। कोई बात नहीं। मैं दूंगा आप दोनों को तैयारी के लिए 10-10 मिनट। मैं जाकर सवाल कार्ड लाता हूं। छोटे लूजर, अभी रहम की भीख मांगना बेहतर लगेगा, हारने के बाद माँ के लिए रोने से। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। तुमने इतने दुश्मन बना लिए हैं पहले स्कूल में। अगर तुम्हें सजा मिले तो पता नहीं कितने लोग बदला लेना चाहेंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकता।
वीर, चिंता मत करो। जब ज्ञान की बात आती है, अगर मैं पहले नहीं हूँ और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, तो तुम बेहतर होगा इस बंदे को चुप करा दो, ताकि वो फिर कभी अकड़ दिखाने की हिम्मत न करे। तुम बहुत शोर करती हो। अगर मुझे पता नहीं होता तो मुझे लगता कि तुम मुझसे मुकाबला कर रही हो। मैं लगभग भूल ही गया था। तुम बेकार हो। पहला नंबर भूल जाओ। तुम्हें एक सवाल सही करने में भी मुश्किल होगी। वो बंदा जो हर क्लास में फेल होता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई आर्यन तुमसे तुलना करने की? वह सिर्फ अपनी बेइज्जती कर रहा है। आर्यन, कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। मुझे वह पसंद नहीं है। आर्यन, इतना घमंड मत करो। जब तुम हारोगी तुम बहुत बुरी लगोगी। आर्यन के आम नंबर बस औसत होते हैं। प्रिया की तुलना में वह कोसों पीछे है। और वह फिर भी इतना घमंडी है। उसे सच में नहीं पता कि हार कैसे लिखते हैं। वीर ने उसे निशाना बनाया। यह उसकी अपनी गलती है। आज उसकी हार तय है। क्लर्क, वीर नेक्स्ट। आज रुओचू, मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। मैं उससे कम नहीं। ठीक है, सब लोग चुप हो जाओ, अपनी सीटों पर वापस जाओ। तो फिर तुम दोनों तैयार हो? तैयार। चेन फैन, तुम्हें तो हार माननी ही पड़ेगी। मॉनिटर यांग, अभी से कहना थोड़ा जल्दी नहीं है। अच्छा, अब सवाल सुनो। हंस के पंख से हल्का में कौन सा जानवर वह पंख किससे आता है? हंस। सही। चेन फैन, आगे बढ़ो। चेन फैन, लगता है तुम कुत्ता बनोगे। अभी 2-4 बार भौंक क्यों नहीं लेते? पहले से थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। इतनी जल्दी क्या है? यह तो सिर्फ पहला सवाल है। क्या कुत्ते तुम्हारे रिश्तेदार हैं या क्या तुम्हें भौंकने की इतनी जल्दी है? क्यों नहीं तुम आगे बढ़कर हमें थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाते हो? ठीक है चेन फैन, तुम बस इंतजार करो, तुम्हें सबक मिलेगा। अच्छा, अगला सवाल। कलर ब्लाइंड लोग आमतौर पर उन्हें सबसे ज्यादा फर्क करने में दिक्कत होती है किन 2 रंगों में? लाल और हरा। चेन फैन सही है। चेन फैन, मुझे पता था तुम सबसे बेहतरीन हो। मेरा भाई फैन तो एकदम कमाल है। उसने बस किस्मत से पहले जवाब दे दिया। इतना एक्साइट होने की कोई बात नहीं, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, बिना तहजीब का गंवार। ग्रेट ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम किस देश का पूरा नाम है? यूनाइटेड किंगडम। आर्यन सही है। यह कैसे हो सकता है? वह सवाल बहुत आसान था, मुझे भी पता था। तुझे क्या हो गया? लगता है तूने जिसे चुना है वो भी कुछ खास नहीं है। क्या तू तैयार है अंजाम भुगतने के लिए? मैं तो बस तुझे पहले 2 सवाल जीतने दे रहा था। कोई घबरा रहा है। अगला सवाल। मछली डूबे और जंगली हंस गिरे जैसे मुहावरे और चांद छिप जाए और फूल शर्मा जाए का इस्तेमाल किसके लिए होता है? सही। दिल्ली। चांद। सही। छात्र आर्यन जीत गया। चलो उसे तालियां दें। थैंक यू सब लोग। आर्यन कमाल का है। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि वह इतना अच्छा है। उसने हर सवाल का जवाब इतनी आसानी से दिया। ऐसा ज्ञान किसी भी आदमी के पास नहीं होता। हाँ, मैं पूरी तरह हैरान हूँ। मैं यह घोषणा करती हूँ कि आर्यन मेरा नया क्रश है। वह कितना कूल है। आर्यन, चूंकि तुम जीत गए, तैयार रहो कल मेरे साथ टीवी स्टेशन आने के लिए एक शो रिकॉर्ड करने। ठीक है। धन्यवाद प्रोफेसर। ठीक है कक्षा, अब तुम लोग खुद पढ़ सकते हो। जानू, मैं जीत गया। बधाई हो आर्यन, तुम अभी कमाल के थे। वीर, तू हार गया। तू निकम्मी औरत है। तू एक हारे हुए आदमी को भी नहीं हरा सकी। तेरा क्या फायदा? मास्टर वीर, आर्यन ने धोखा दिया। हुआंग शाओ चेन फैन ने नकल की। तुम इसे नकल कहती हो सिर्फ इसलिए कि मैं जीत गया? क्लास मॉनिटर होने के नाते क्या तुम हार नहीं सह सकती? बिल्कुल। अभी प्रोफेसर और फैन रैपिड फायर सवाल जवाब कर रहे थे। उसे नकल करने का समय कहाँ मिलता? कौन जाने उसने कौन सी हाई टेक इस्तेमाल की। इस तरह के रैपिड फायर सवाल जवाब में सवालों को साफ सुनना भी मुश्किल है। उसने न केवल आसानी से जवाब दिया बल्कि तेजी से भी, बिना किसी रुकावट के। हाई टेक के अलावा और क्या हो सकता है? मैंने कहा था कि यह लूजर क्लास मॉनिटर को कैसे हरा सकता था, तो उसने हाई टेक का सहारा ही लिया। तो यह हाई टेक था। मुझे लगा था कि चेन फैन वाकई इतना कमाल का था। शुक्र है हमें जल्दी पता चल गया।
अगर यह टीवी स्टेशन तक पहुंच जाता और खुल जाता तो बड़ी शर्मिंदगी होती। मैं ऐसे इंसान के साथ एक ही क्लास में कैसे पढ़ सकती हूँ? क्या बदकिस्मती है। नामुमकिन, चेन फैन ऐसा इंसान नहीं है। गुस्सा मत करो, यह मुझ पर छोड़ दो। अफवाह फैलाना कानूनी नतीजे हो सकते हैं। अगर तुम दे नहीं सकती पुख्ता सबूत तो मेरे पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसे पुलिस में रिपोर्ट करने के। प्रिया जल्दी करो, सबूत उसके मुंह पर रगड़ दो। मैं अभी इस हारे हुए के चेहरे पर थप्पड़ मारूंगा। अगर मॉनिटर सबूत पेश नहीं कर सकता तो मुझे तुमसे कहना पड़ेगा कि झुककर मुझसे माफी मांगो, वरना मैं अभी पुलिस बुला लूंगा। सबूत? तुम्हें क्या सबूत चाहिए? कोई भी देख सकता है कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस से मुझे मत डराओ, मैं नहीं डरती। अगर तुम डरती नहीं तो इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो मुझे लगता है तुम भी सामान्य नहीं हो। तब के तुम्हारे टेस्ट स्कोर, उन्हें पाने के लिए तुमने नकल नहीं की थी, है ना? तो प्रिया प्रांत की टॉपर नकलची थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह फैन को नहीं हरा सकती। मेरी बदनामी करना बंद करो। मैंने खुद एंट्रेंस एग्जाम दिया था, मैंने कभी नकल नहीं की। तो पुलिस बुलाओ, और अभी तुमने मेरी जो बदनामी की है उसका हिसाब भी कर लेंगे। नहीं, पुलिस मत बुलाओ। तो माफी मांगो। वीर जी। मॉनिटर, आर्यन ज्यादा गुस्ताखी मत कर। प्रिया, चाहे उसने गलती की हो, तू बड़ा आदमी है, तू क्यों टांग अड़ा रहा है? और तू औरत के भरोसे दिखावा करता है। तू कैसा आदमी है? वीर, इसका इल्जाम आर्यन पर मत डाल। तू साबित नहीं कर सकता तो मोरल ब्लैकमेल करता है, तू नालायक है तो दूसरों पर दोष मरता है, तू संस्कारहीन है। अपने काम से काम रख, कमीने। तुझे अन्या का अपमान करने की हिम्मत है? तू पिटना चाहता है? छोड़ दे, उससे माफी मांग। माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। आन्या, मुझे छोड़ दे। तू हारा और अब बौखला रहा है। तुझ जैसे इंसान को जीने का हक है। घिनौना कोई हैरानी नहीं कि मालिक में नैतिकता नहीं है। उसका पाला हुआ कुत्ता उतना ही बेशर्म है। आर्यन, वीर को आसानी से मत छोड़ना। निदेशक क्यू से कहे कि उसे तुरंत निकाल दे ताकि वह और मुसीबत न खड़ी कर सके। यह सब तेरी वजह से है, बेकार कचरे। तूने न सिर्फ मुझे शर्मिंदा किया बल्कि मैं शर्त भी हार गया। मैं तुझे यूं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे यूं ही बचने नहीं दूंगा। आर्यन, मुझे बचाओ, वह मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। प्लीज आकर मुझे बचाओ। जब तुम आर्यन को फंसा रहे थे, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम खुद पिटोगे? अब जब तुम पिट रहे हो तो तुम्हें माफी मांगना आता है। तुम इसके हकदार हो। तू अभी भी माफी मांगने की हिम्मत करता है? माफ करो, मेरी गलती थी। आर्यन, माफ करो, प्लीज आकर मुझे बचाओ। वीर पागल हो गया है। वीर बहुत बेरहम है, चाहे कुछ भी हो। प्रिया फिर भी एक लड़की है, उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? ये कोई उसे बचाओ। औरतों और मर्दों की ताकत में बहुत फर्क होता है। ये कुछ बड़ा तो नहीं हो जाएगा, है ना? आर्यन, ये सच में किसी की जान तक तो नहीं पहुंचेगा ना? क्या वीर जेल जाएगा? मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका असर तुम्हारे भविष्य पर पड़ेगा। तुम बहुत दयालु हो। मुझे छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम शर्त हार गए। पागलपन करने से तुम्हें फायदा नहीं होगा। अब तुम्हें शर्त की रकम चुकानी होगी। क्या चल रहा है? क्या तू पीछे हटने की कोशिश कर रहा है? पूरी क्लास देख रही है। अगर तू पीछे हटने की कोशिश करेगा तो मुझे डायरेक्टर क्यू को बुलाना पड़ेगा। उसे आने दे और खुद तुझे जज करने दे। फिर डायरेक्टर क्यू या तो तुझे निकाल देगा या कोई और सजा देगा। अपनी पैंट मत गीली कर। चेन फैन, मुझे बहुत मत उकसा। तू बस उसे इस्तेमाल करके मुझ पर दबाव डालता है। ये कैसा हुनर है? अगर काम करता है तो करता है। चल अपना प्रदर्शन शुरू कर। तू बस इंतजार कर, यह हिसाब मैं तुझसे निपट लूंगा। मैं इंतजार करूंगा। चलो चलो हम भी यह हंगामा देखने चलते हैं। मामला गंभीर हो रहा है। अगर मैंने यह मिस कर दिया तो मेरा कॉलेज जीवन बेकार है। मैं भी एक नजर डालने जा रहा हूँ।
मैं हुआंग हूँ, एक कुत्ता हूँ। हर कोई मुझे ट्रेन कर सकता है। चलो सब लोग शर्माओ मत, तुम उसे जो भी आदेश दो वह उसे मानकर पूरा करेगा। चलो कुत्ते की तरह भौंको। यह बहुत मजेदार है, मैं भी खेलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू जमीन पर लेट और कुत्ते की तरह भौंक। यह इसलिए कि तूने पहले मुझे सताया था। आर्यन, अभी तुम कमाल कर रही थी। जानो, तुमने मेरी एक और अच्छी बात खोज निकाली क्या? तो अब तुम मुझे और भी ज्यादा प्यार करती हो, या ऐसा है कि मेरा यह शानदार पहलू देखकर तुम तुरंत मेरे साथ रहना चाहती हो? गंभीर हो जाओ। अगर तुम अपनी पत्नी को पाने में बहुत गंभीर हो जाओ तो तुम उसे कभी नहीं जीत पाओगे। और फिर मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही शरारती हूं। जानू, इस जिंदगी में मुझे खुद को अच्छी तरह सुधारना है ताकि तुम्हारी रक्षा कर सकूं और तुम्हें कोई नुकसान न हो। मेरा इंतजार करो जब तक मैं पहली बड़ी कमाई ना कर लूं, फिर मैं आकर तुमसे शादी करूंगा। आन्या, तुम्हें लगता है तुम कहाँ भाग रही हो? पास मत आओ। तुम और आर्यन मेरे खिलाफ बार बार साजिश करते रहे हो। आज हमें इसका पूरा हिसाब बराबर करना है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, आर्यन पास में है। अगर तुमने मुझ पर हाथ डाला वो तुम्हें सबक सिखाएगा। अभी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? मैं काफी देर से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तुम अकेली हो। अगर तुम मेरा सहयोग करो मैं नरमी बरत सकता हूँ, वरना। वीर, तू मेरी लड़की को छूने की हिम्मत करता है? आर्यन, तुझे सच में लगता है कि तू किसी मासूम फूल को बचा रहा है? अकेले में वह कई लोगों के साथ घूमती है। आर्यन, तू मुझे छूने की हिम्मत करता है। तू बस इंतजार कर, मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। मैं तुझे इसकी कीमत चुकाऊंगा। चल कर दिखा, चल मुझे मार डाल। वैसे भी मैं पहले से ही पूरे स्कूल का मजाक बन गया हूं। चल साथ में नरक चलते हैं, मुझे और क्या डरना है। ठीक है, तो आज मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। तू मेरी पत्नी को छेड़ने की हिम्मत करता है, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आर्यन, उसे मारना बंद करो। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। तो क्या हुआ? मैं किसी को तुम्हें सताने नहीं दूंगा। अपने पिछले जन्म में मैं तुम्हें ठीक से नहीं बचा पाया, इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठा। इस जन्म में मैं हरगिज ऐसा फिर नहीं होने दूंगा। रुको आर्यन, तुम सच में गंभीर हो? आर्यन, भले ही इसकी कीमत बहुत भारी हो, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को भी उसे फिर से चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। आर्यन, अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं क्या करूंगी? फिर मुझे कौन बचाएगा? आर्यन, आज मैं इसे छोड़ दूंगा, बस इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। वीर को अपने गुनाहों की सजा मिलेगी, लेकिन तुम अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते उसके जैसे किसी की वजह से। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे मैं क्या करूंगी? रुओचू, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? मेरे पास नहीं है। मुझे अभी पता चला कि बारिश होने वाली है, सोचा तुम शायद छाता नहीं लाए हो। गलत मत समझना, मैं बस पास में रहती हूँ, मेरे रास्ते में है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। मुझे तुम्हें थोड़ा और पकड़ने दो। इतने सालों से मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हर पल, हर सेकंड तुम्हारी याद आई। पिछले जन्म में मौत ने हमें जुदा कर दिया था। अब लगभग 20 साल हो गए हैं। अब आखिरकार मैं तुम्हें फिर से गले लगा पा रहा हूं।
इतने सालों तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी एक चलती फिरती लाश जैसी हो गई है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। चेन फैन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अभी मुझे जाने दो। नहीं। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे मैं गुस्सा हो जाऊंगी। रुओचू, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ठीक है? मैंने कहा था कि मैं ग्रेजुएट स्कूल एग्जाम से पहले डेट नहीं करूंगी। लेकिन मैं सच में और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे डर है कि अगर मैंने और इंतजार किया तुम मेरी नजरों से ओझल हो जाओगी। अगर मैं नहीं मानती तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? नहीं। और अगर मैं मना कर दूं तो क्या तुम मुझे किसी और को ढूंढने दोगे मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए? नहीं। तुम चाहे जहां भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं। तो फिर लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम मान गई? क्या मेरे पास कोई और विकल्प है? नहीं। तुम जिंदगी भर मेरी लड़की रहोगी। बढ़िया। आन्या ने मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दी, अब वह मेरी है। अपनी आवाज धीमी रखो। क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई सुन लेगा? मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता चले आन्या बनने के लिए हाँ कर दी आर्यन की गर्लफ्रेंड। आज रात मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूं। आर्यन, तुम हाल ही में डायरेक्टर क्यू के यहाँ किस काम में व्यस्त थे? डोमेन नेम नेटवर्क पर काम कर रहा हूं। यह अभी लॉन्च होने वाला है। जब यह तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी बराबरी कर लूंगा। फैन हूँ। कल मैं गया था तुम्हारे वैरायटी शो की रिकॉर्डिंग पर। तुम कमाल के थे। अब तुम्हें गारंटीड ग्रेड स्कूल एडमिशन मिल गया है ना? बधाई हो। शांत रहो। बस एक छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इस बार ग्रेड स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई किया। क्यों? यह एक मौका है जिसे पाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इसका सामना करना चाहता हूं, उन यादों से गुजरने के लिए जो हम दोनों की हैं। बहुत घिनौना। प्यार की ये मीठी मीठी बदबू, ये इतनी असहनीय क्यों है? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाकर ढूंढ लो खुद एक गर्लफ्रेंड। तो हम मिलकर इसका सामना करेंगे। चलो, सिक्योरिटी चेक का वक्त है। चेन फैन, एग्जाम में धोखा किया। आर्यन एग्जाम में नकल। क्या हो रहा है? एग्जाम हॉल सुरक्षा बहुत सख्त है। किसी ने फिर भी नकल करने की हिम्मत की। क्या उसे मरना है? अगर वह पकड़ा गया उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। किसे पता, लेकिन उस लड़के को देखो, वह बहुत आत्मविश्वासी लग रहा है। यह बात लगभग पक्की है। वीर, लगता है पिछली घटना ने तुझे सबक नहीं सिखाया। तू सच में अब भी मुझ पर नकल का आरोप लगाने की हिम्मत करता है? मुझे लगता है तू सच में नहीं डरता कि मैं पुलिस बुलाऊंगा। तू इतना घबराया क्यों है? मैं तुझ पर खुलेआम रिपोर्ट कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? तू नकल का सामान लाया एग्जाम हॉल में। मुझे अधिकार है तुझ पर रिपोर्ट करने का। सबको पता चल जाने दो कि तूने नकल की। क्या मुझे नकल करने की जरूरत है? मेरा ग्रेड स्कूल में पक्का दाखिला है, लेकिन तूने बदनीयती से किसी पर आरोप लगाया। इससे तेरी ग्रेड स्कूल की पात्रता रद्द हो सकती है। तेरा तो पक्का दाखिला है, लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड आन्या के पास पक्का दाखिला नहीं है, तो तूने नकल की उसके लिए। अगर मुझे सही याद है, तेरे एग्जाम के सीटें एक दूसरे के बगल में हैं। तू झूठ बोल रहा है। हम वैसे नहीं हैं जैसा तू सोच रहा है। वीर, तू सच में नहीं सीखता। क्या तू भूल गया वे सारे पिछले सबक? तू इतने आत्मविश्वास से मुझ पर आरोप लगा रहा है। क्या तेरे पास कोई सबूत है? बेशक मेरे पास सबूत है टीचर, मेरे पास सबूत है पेश करने के लिए। आर्यन नकल का सामान लाया है एग्जाम हॉल में। मैं पूरी जांच की मांग करता हूं ताकि दूसरे छात्रों को न्याय मिले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था आर्यन धोखा दे रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई? यह तो बिल्कुल परीक्षा के नियमों को रौंदने जैसा है। मैंने सुना था कि आर्यन एक आलसी छात्र था। वो लड़का बिल्कुल शक्की है। उसका और वीर का कई बार टकराव हुआ था। वीर पहले बहुत दुखी था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बात ऐसी नहीं है। तो फिर अपना सबूत दिखाओ। रुको सर,
आर्यन के नकल के सामान उसके शरीर पर छिपे हैं। मैं उसकी तलाशी की मांग करता हूँ। वीर, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, रुक जाओ, सावधान, तुम खुद को नुकसान पहुँचाओगे। मेरा भाई आर्यन कभी नकल नहीं करेगा, तुम उसकी बदनामी कर रहे हो। क्या यह बदनामी है? तलाशी से सब साफ हो जाएगा। लेकिन तुम बहुत घबराए हुए हो। शायद तुम्हारे पास वाकई कुछ शर्मनाक छिपा है। ठीक है, अगर आज मैं तुम्हें तलाशी नहीं लेने देता, शायद मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊंगा। सर, कृपया। चेन फैन, तूने सच में नकल की? यह नामुमकिन है। जरूर किसी ने चेन फैन को फंसाया है। चेन फैन कभी इतना नीचे नहीं जाएगा कि ऐसा कुछ करे। बस इसी के आधार पर क्या तू साबित कर सकता है कि मैंने नकल की? अगर यह सबूत नहीं है तो फिर तुझे कौन सा सबूत चाहिए? चेन फैन, तेरे बहाने बेकार हैं। आज तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे लगा हुआंग सिर्फ फिर से शरारत कर रहा था, लेकिन सच में उन्हें सबूत मिल गया। चेन फैन जैसे किसी को परीक्षा से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। अगर सब उसकी तरह नकल करें तो फिर इंसाफ कहाँ रहेगा? चेन जी, यह चीज अभी आपकी जेब में मिली है। हमें आपको कड़ी सजा देनी होगी। गुरुजी, अगर आपको नकल का सामान मिला होता और आपने मुझे सजा दी होती तो मुझे बिल्कुल शिकायत नहीं होती। लेकिन सिर्फ इस एक कागज के आधार पर यह उचित नहीं है ना? सबूत पुख्ता है। क्या तू अब भी इनकार करना चाहता है? चेन फैन, क्या तुझे लगता है कि परीक्षा के नियम सिर्फ सजावट है? सब लोग देखो, ये क्या है? तो यही है तेरा तथाकथित सबूत? वीर, तू बिना किसी सबूत के झगड़ा पाल रहा है। यह बहुत शर्मनाक है। तू खुद को बना रहा है, बेवकूफ। वीर, क्या तेरा दिमाग मर गया है? तू तो मुसीबत खड़ी करने में माहिर है। मैं किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हूँ तेरे अलावा। तू तो असली जीनियस है। यह छात्र, यहाँ झगड़ा मत करो। तुम सबका समय बर्बाद कर रहे हो। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैं साफ तू ही है ये लूजर। तू मेरे साथ गंदा खेलने की हिम्मत करता है। साजिश? क्या तेरी आंखें गांड में हैं? तुझे लोग दिखाई नहीं देते? साफ तौर पर तू बदमाश मुझसे टकराया। तू मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत करता है। सुबह तुझ मनहूस से मिलना कितनी बुरी किस्मत है। तो तू यहाँ मेरा इंतजार कर रहा था, तो मैं तेरी ही चाल तुझ पर चलाऊंगा। मैंने अभी एक रफ कागज अपनी जेब में डाला और तू मुझ पर नकल का इल्जाम लगाता है। वीर, परीक्षा हॉल में हंगामा करना तुझे जेल में डाल सकता है। टीचर, मैं पुलिस बुला रहा हूं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सॉरी आर्यन, मैं गलत था। क्या आप मुझे एक बार और माफ कर सकते हैं प्लीज? अभी जो कुछ हुआ उसे सिर्फ एक मजाक समझिए। मुझे इस आखिरी बार छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं सॉरी हूं। अगर माफी से काम चलता तो हमें पुलिस और कानून की क्या जरूरत होती? बिल्कुल। तुम बार बार आर्यन को निशाना बनाते हो। आर्यन हर बार पिघल जाता है। वह तुम्हें माफ कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन फिर भी तुम संतुष्ट नहीं होते। अब तो तुम आर्यन को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। आन्या के साथ मिलकर धोखा करते हो। तुम कनक जूरे से भी ज्यादा जहरीले हो। हाँ, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे मार खाना चाहिए। मुझ में कोई शर्म नहीं है। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मुझ में कोई जमीर नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ आर्यन। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मुझे इस आखिरी बार छोड़ दीजिए। तुम्हें बार बार छोड़ देने के बाद भी लेकिन तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है। तुम जैसा इंसान किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं है। हाँ, पहले भी कई बार वीर ही उकसाता था। उसकी मांगे हर बार और बेशर्म होती गईं। वह दूसरों को पूरी तरह कुचल देना चाहता है। ऐसे लोग शायद बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं या कुछ। बहुत डरावना।
तो मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए, वरना मुझे बिना जाने ही मार पड़ सकती है। तुम क्या जानते हो? तुम्हें क्या? भाग जाओ। सर, अभी पुलिस बुलाइए। अगर यह बाद में अचानक किसी पर हमला कर दे तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। पुलिस बुला रहे हो? आर्यन, चूंकि मैं बच नहीं सकता अपनी जेल जाने की किस्मत से, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगा। सिक्योरिटी। मुझे छोड़ो आर्यन, तू और मैं कट्टर दुश्मन है। जल्दी इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। इसकी पीजी एंट्रेंस एग्जाम योग्यता रद्द करो। तुरंत स्कूल में रिपोर्ट करो। इसे निकालो। आर्यन, तू निकम्मा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आर्यन, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। क्या वह सच में इतना मर्दाना टाइप है? उस जैसे लोग खतरा हैं समाज के लिए। हमें उसे जेल भेजना ही होगा और उसे दोबारा निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हालांकि पिछले जन्म में वीर भी दबंगई करता था, उसका मुझसे कोई सीधा संपर्क नहीं था, लेकिन अब जब वह पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है तो शायद वह वही नहीं है जिसने रुचु को चोट पहुंचाई। तो फिर वह कौन हो सकता है? कंप्यूटर के सामने ज्यादा देर बैठना वाकई असहज होता है, लेकिन अच्छी बात यह है ग्रेजुएट स्कूल एंट्रेंस परीक्षा खत्म हो गई है। डोमेन नेम वेबसाइट भी लाइव है और एक ऑर्डर मिल गया है, $5 लाख का एक अकेला लेन देन। इस तरह मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए सीड मनी होगी। चूंकि यह नई सदी की शुरुआत है, इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अपने पुराने धंधे में वापस आकर मुझे पूरा यकीन है कि मैं खूब कमाऊंगा। आरव, कुछ बुरा हो गया है। सहपाठी, आन्या गायब है। क्या हुआ? जल्दी बताओ। मैं अभी आन्या के घर गया था उसकी थीसिस लेने। पता चला कि वह घर पर नहीं थी। उसके माता पिता ने कहा वह लापता है। वे हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। आन्या, आन्या, नहीं आन्या, मेरा इंतजार करो। तुम क्या चाहते हो? पीछे हटो वीर, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। आन्या, जब मैं पहले तुम्हें सही तरीके से रिझा रहा था तुमने माना नहीं, अब मुझे जबरदस्ती करनी पड़ रही है। लगता है मुझे सख्त होना पड़ेगा। कमीने, तुझे नहीं पता कि तेरे लिए क्या अच्छा है। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है। बेवकूफ, अगर तूने मुझ पर हाथ डाला आर्यन तुझे इसकी कीमत चुकाएगा। आर्यन, मैं जब तुझसे निपट लूंगा मैं उससे भी निपट लूंगा। तुम दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुझे पता है मैं क्यों बाहर आया इतनी जल्दी? क्योंकि मेरे पास कनेक्शन है। तुझे सच में लगता है वह गंदी जगह मुझे रोक सकती थी? नादान कुतिया, जब मैं पहले तुझे मनाने की कोशिश कर रहा था तुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर तू आर्यन के साथ हो गई, नखरे कर रही थी। क्या मैं आर्यन से बुरा हूं? क्या मैं उससे बुरा हूं? तू मेरी बेइज्जती कर रही है। आर्यन तुमसे 1000 गुना बेहतर है। तुम तो गंदे नाले का कीड़ा हो। खूब कहा। तो आज मैं तुझे अपना बना लूंगा, फिर देखते हैं कि तू कितनी बड़ी बनती है। मुझे छोड़ दो। उसे जाने दो। आर्यन, तुझे सच में आने की हिम्मत थी? वीर, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि उसे अभी छोड़ दे, वरना तेरे गुनाह और बढ़ जाएंगे। तो क्या? यह मेरा इलाका है, यहाँ जो मैं कहूँ वही चलेगा। इसे कोई नहीं बदल सकता, खासकर तुझ जैसे लूजर को। तुझे मुझे चुनौती देने का क्या हक है? तुझे इतना अकड़ना नहीं चाहिए, वरना एक गलती और तू बुरी तरह गिरेगा। तुझे लगता है कि सिर्फ तेरे बाप के सहारे तू जो चाहे कर सकता है, लेकिन एक मामूली स्कूल ट्रस्टी, क्या वह सच में जिंदगी भर तेरी रक्षा कर सकता है? बहुत बातें। तुझे डर नहीं लग रहा है ना आर्यन? अगर तुझे डर लगता है तो मेरे सामने घुटने टेक और सिर झुका। शायद मैं सोच सकता हूँ सजा कम करने का, वरना
वीर, जब तू इतना जिद्दी है तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। आर्यन, आज तू कितना भी संघर्ष कर ले, बेकार है। आज तेरी खत्म हो गई। वीर, तू उसे हाथ मत लगाना। आर्यन को जाने दे और मैं जो तू चाहे करूंगी। कितनी भावुक बात है, लेकिन आज तुम दोनों में से कोई नहीं बच पाएगा। बस तू लायक नहीं है। तुझे अभी भी हालात समझ नहीं आए। मुझे तुझसे निपटना है। ये तो बस कहने की बात है। क्या तू सच में सोचता है कि तू हालात बदल लेगा? पहले जब तू मुझे परेशान करता था क्योंकि आस पास दूसरे होते थे, मैं तुझसे ठीक से नहीं निपट पाता था, लेकिन आज यहाँ ये सब मेरे लोग हैं। आर्यन, मेरी चिंता मत करो, बस चले जाओ। मेरी पत्नी, क्या तुझे लगता है कि आर्यन ऐसा कमीना है जो अपनी औरत को छोड़ देता है और उसकी परवाह नहीं करता? चिंता मत करो, आज वीर जरूर सजा पाएगा। बस तू एक लूजर। ठीक है, देखा तू मुझे कैसे सजा देगा। तू सिर्फ बढ़ाई मत मार जिससे लोग लोटपोट हो जाएं। जल्दी क्या है? यह पहली बार है कि कोई सजा पाने के लिए इतना आतुर है। जैसी उम्मीद थी, तू तो मसोचिस्ट है। आर्यन, अपनी किस्मत मत आजमा। तो क्या? अरे मेरे लिए हटो, इसे कड़ा सबक सिखाओ ताकि फिर कभी घमंड करने की हिम्मत न करे। हुआंग हू, तू बार मुझे और रोजू को परेशान करता रहा है। क्या तू सच में सोचता था कि हम तैयार नहीं थे? तेरा मतलब क्या है? चेन फैन, चालाकी बंद कर। टाइम पास कर रहा है। आज तुझे सबक सिखाऊंगा। तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। रुक जाओ, हिलना मत। फैन, मैंने वो सबूत दे दिए जो तूने मुझे दिए थे, पुलिस को। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तू कैसे ये सबूत इकट्ठा कर सकता है? अगर तू नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले तो मत कर। मैं सबूत इकट्ठा कर रहा था तुम सबको जेल भेजने के लिए। तू कचरा है। आखिरकार तुझे जेल भिजवा दिया। तू बाकी की जिंदगी जेल में काटेगा। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। चेन फैन, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसे ले जाओ। मैं वापस आऊंगा और तुझे बुरी तरह सबक सिखाऊंगा। आर्यन, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। अगर तुम और देर से आते। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तो जिसने पिछले जन्म में रोजू को चोट पहुंचाई थी वह हुआंग हू था। सौभाग्य से हमने त्रासदी को दोबारा होने से रोक दिया। चलो जल्दी अंदर चलते हैं। दूल्हे। ओह, डायरेक्टर क्यू, प्रिंसिपल, आप पर दोहरी खुशी आने वाली है। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। आपको भी, आपको भी। श्री आर्यन, कोई आश्चर्य नहीं कि आप हमारे स्कूल से हैं। हमारी संस्था की देन है। बस 2 ही सालों में आप राजधानी के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और हमारे स्कूल को 2 इमारतें भी दान की। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। स्कूल, शिक्षा। हाँ। प्रिंसिपल, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैंने बस अपनी पूरी कोशिश की। इन सालों में डायरेक्टर क्यू और प्रिंसिपल की कृपा से, आप दोनों के सहयोग से मैं अपने करियर पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाया। देखा, नम्र और सभ्य, बेहद सक्षम। भविष्य में हमें ऐसी प्रतिभाओं की जरूरत है। आर्यन, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आप दोनों अंदर आइए। अच्छा। कृपया दुल्हन का स्वागत कीजिए। आन्या, कृपया आगे आइए। आन्या, एक बार मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में हम मिले और प्यार हो गया।
लेकिन फिर एक दिन एक हादसा हो गया। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठा। तुम्हारे बिना जिंदगी मुझे एक भटके बच्चे की तरह छोड़ दिया। भटका हुआ और खोया हुआ। जब तक बहुत अंत नहीं आया, मुझे एहसास हुआ तुम मेरी जिंदगी की नींव थी। तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं पिछले जन्म और इस जन्म से गुजरा हूं। आन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आर्यन जी, धन्यवाद, आपने मुझे बनाया सबसे खुश औरत आज दुनिया में। और धन्यवाद मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए। आने वाले हर दिन के लिए, हर मुश्किल और आसान वक्त में हम हर खुशी बांटेंगे। साथ मिलकर हम दुनिया की विशालता को गले लगाएंगे और साथ साथ अपने लंबे दिन बिताएंगे। आन्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करती हूँ। मैं इसे खास आपके लिए लाई हूँ। यह आपको जिंदगी भर सुरक्षित रखेगा। आन्या, तुम स्वर्ग से मिला उपहार हो जो मुझे दोबारा दिया गया। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा।